हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज को यहाँ पर ग्रैब करते हैं। द मून एंड सिक्स ऑफ रफाइल की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। ये कार्ड कहता है द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स, लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर एक्यूरेट गाइडेंस, फेस योर fears and grow stronger. And on the other hand, Six of Raphael talks about embrace your inner child, new friends or rekindled relationships, children or a childhood. तो यहाँ पर एक जो सिचुएशन मैं सेंस कर पा रही हूँ, इस पर्सन ने आपकी तरफ अपना वो इमोशनल साइड शो किया है, आइदर विद द फॉर्म ऑफ अ कम्युनिकेशन, मैसेजिंग कह सकते हो, या कोई साइंस या किसी तरह की हिंटिंग इन्होंने ज़रूर दे दी होगी। अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ तो हो सकता है इन्होंने या तो कुछ पोस्ट्स, कुछ पोएट्री इस तरह से शेयर की है जहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ओके, दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी विदाउट यू, और ये अपनी लाइफ में जहाँ पर भी बने हुए हैं ये वहाँ पर कंटेंटेड नहीं है। ये हर बार आपको मिस करते हैं। यहाँ पर एक सेपरेशन ज़रूर रही होगी एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने इनसे वॉक अवे किया होगा। वजह आपको बेटर पता है कि आपने क्यों वॉक अवे किया है। इस पर्सन के बिहेवियर्स आपकी तरफ सही नहीं थे, और एक टाइम तक कोई इंसान इंतज़ार करता है। अब हद से ज़्यादा ये जो पर्सन है अगर टाइम लेते थे तो शायद आपने भी खुद को ग्राउंड करने के लिए, खुद को बैलेंस करने के लिए अपने आप को मूव ऑन करवा लिया कहीं ना कहीं। बहुत सारे लोग करियर फ्रंट पर बने होंगे, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। अब जब ये पर्सन आपको कहीं दूर से देखते हैं तो इनको लगता है कि मैंने क्या चीज़ खो दी, मैंने किस पर्सन को लेट गो कर दिया। अम, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी बात सुनकर इन्होंने अगर आपका ऑप्शन ड्रॉप कर दिया था, किसी और चीज़ को सेलेक्ट कर लिया था अपनी ज़िंदगी में, करियर फ्रंट हो, किसी और पर्सन को लेकर हो, थर्ड पार्टी सिनेरियोज़ हो, ऑप्शंस हो। एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि अगर आपके और इनके रिलेशनशिप में इनकी फैमिली आई थी, इनके फैमिली मेंबर्स ने वहाँ पर एक इंटरफेरेंस रखा था, तो अगर इन्होंने बातें अपनी फैमिली की सुनकर आपको छोड़ दिया था गाइस, और ये बात इन्हें आज तक पछतावा फील करवाती है, और ये बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने उस डिसीजन से। इन्हें वो चीज़ मिस्टेक लगती है, ये चीज़ उन्हें एक बहुत बड़ा ब्लंडर लगता है। जो भी इन्होंने किया आपके साथ, जिस भी तरह का बिहेवियर आपके साथ इन्होंने रखा, वहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं गाइस। दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। शायद यही वजह है कि आपके पर्सन अभी एक वो ग्राउंड तलाश कर रहे हैं जहाँ से ये दोबारा से आपके साथ एक रिकिंडल्ड कनेक्शन में एंटर कर सकें। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में रिकन्सिलेशन। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड रहा होगा, बहुत अच्छी यादें आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर की होंगी, लाइफ का एक अच्छा खासा टाइम आपने स्पेंड किया होगा एक दूसरे के साथ। अब वो टाइम याद आता है, आपको भी याद आता होगा, इन्हें भी याद आता है। तो कुछ चीज़ें वक्त के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, और अगर वक्त बीत जाता है गाइस तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, बहुत कुछ बदल जाता है। और कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं, उन लोगों को लग रहा होता है कि सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा, सब कुछ ग्रांटेड है, और मैं इस पर्सन के पास जब कभी भी कम बैक करूँगा या करूँगी, ये पर्सन उसी तरीके से मुझे मिलेंगे। ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा पेन्स उठाने पड़ते हैं, हमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उन सारे सिनेरियोज़ को भुलाने में, और उन सारी चीज़ों को लेट गो करने में हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो जब आपने लेट गो किया था इस पर्सन को तो इतना आसान नहीं रहा होगा आपके लिए, आपको भी बहुत सारे पेन से गुज़रना पड़ा होगा।
तो अब ये पर्सन हो सकता है आकर आपका वो अटेंशन सीक करने की कोशिश कर रहे होंगे हर बार। मतलब इस तरह से ये कम्युनिकेशन रखते हैं कि बार-बार आपको पुकारते हों, आपको बुलाते हों और इवन आपसे वो कुछ वर्ड्स ऐसे सुनना चाह रहे हों, जहाँ पर पहले आप जिस तरह से भी अपनी वल्नरेबिलिटी इनकी तरफ शो करते थे, कि आप इनके बगैर नहीं रह सकते। आप इनके ऊपर एक वो डिपेंडेंसी शायद हमेशा जताया करते थे कि अगर आप नहीं रहोगे तो मैं मर जाऊँगी या मर जाऊँगा काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसा पर्सन जब मूव ऑन हो जाता है ना, कि आप अगर इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, आप इस पर्सन के बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकते थे। अब आपको ये जब देख रहे हैं, आप बहुत ही ब्यूटीफुली मूव ऑन हो चुके हो, अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहे हो, कहीं पर एस्टैब्लिश्ड हो गए हो, कनेक्शंस ले लो, रिलेशनशिप्स में ले लो, इवन करियर फ्रंट पर ले लो, जहाँ पर भी आप एक एस्टैब्लिश्ड पर्सन की तरह शाइन हो रहे हो, तो इस पर्सन को वो एक खलिश महसूस हो रही है। अब ये पछताते हैं। अब इनको लगता है कि यार मैंने क्या खो दिया और मैं कितना बेवकूफ़ था या बेवकूफ़ थी। मैंने इस पर्सन को लेट गो कर दिया। पता नहीं ऐसी चीज़ों के चलते, ऐसे लोगों के चलते जिनका मेरी लाइफ़ में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था भी नहीं, और मैंने एक डायमंड को लूज़ आउट कर दिया व्हाइल कलेक्टिंग द स्टोन्स, इस तरह का पछतावा। और ये बहुत ही कह सकते हैं ना, बहुत ही डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है जब कोई इंसान रिग्रेटफुल एनर्जीज़ में एंटर होता है ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। पछताना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है गाइस। तो शायद आपके पर्सन यही महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। दे रियली वांट यू टू कम बैक, और ये आपकी लाइफ़ में वापस आना चाहते हैं। सब कुछ फ्रेश स्टार्ट के तहत ये रिकन्सिलिएशन रखना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि मेमोरीज़ बहुत ही ज़्यादा इनके लिए पेनफुल हैं, ये भूल नहीं पा रहे हैं आपको, हर बार मिस करते हैं आपको, याद करते हैं कि आप कितने ज़्यादा इनकी तरफ गिविंग थे, कितना कुछ किया है आपने इनके लिए, इमोशनल फ्रंट पर हो, मॉरल सपोर्ट के चलते हो, भले ही किसी भी बात पर आपने हमेशा इनका साथ दिया होगा, हर ऑब्स्टिकल से आपने इनके लिए एक फाइट रखी होगी, आप लड़े हो और बहुत कुछ आपने इनकी तरफ दिया है, प्रेज़ेंट किया है, अब जब आप एक कोल्ड पर्सन की तरह इनकी तरफ शो हो रहे हो, तो ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावे में डाल रही है, ये मैं चीज़ देख रही हूँ। आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर क्वीन ऑफ एरियल की बनी हुई है। Nurture yourself and those you love, the ability to make anything more beautiful, practical and wise advice. तो शायद आप एक सेल्फ लव में हो। अभी आपने खुद को हर उस नेगेटिव चीज़ से, टॉक्सिक चीज़ से रिलीज़ करवा लिया है, जो भी आपको दुःख देती थी, जो भी आपको तकलीफ़ देती थी, ऐसी सारी चीज़ों से आप आज़ाद हो चुके हो। ऐसे सारे बंधनों से आप ब्रेक थ्रू हो चुके हो। अब आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई बाँध नहीं सकता। यू आर शाइनिंग लाइक अ स्टार, यू नो और ये चीज़ इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पछतावे की बात है कि कैसे यार, मतलब ऐसा कैसे हो गया और कोई इतना कैसे खुश हो सकता है मुझे खोकर। क्योंकि आपने जब इनके साथ आप थे, तो आपने अपना 100% दिया था वहाँ पर, और इस पर्सन को उसी समय समझना चाहिए था। लेकिन जब ये नहीं समझ पा रहे थे, अब आप जब मूव ऑन हो चुके हो, तो अब इनको शायद आपकी वो सारी बातें याद आ रही होंगी। अगर ऐसा ही था, तो पहले क्यों नहीं समझ रहे थे ये बात? तो शायद ऐसी आपकी थिंकिंग होगी। आप भी बहुत सारी चीज़ों में एक मैच्योरिटी आपने हासिल की होगी, लाइफ को प्रैक्टिकल वेज़ में पुश किया है आपने। अब तक आप इमोशनल फूल बनाए जाते थे। अब आपने चीज़ों को बहुत ही एक डिफरेंट लाइट में देखना शुरू किया है। अब आपके लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। आपने अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करना सीखा। लाइफ की रियलिटी को आपने समझने की कोशिश की होगी। यूनिवर्स के लॉज़ को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो जितनी भी बातें आप समझ पाए हो, वो आपके अंदर एक ब्रिलियंट शाइनिंग पर्सनैलिटी को शो करती है, यू नो तो ये पर्सन वो सारी बातें देख पा रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाई दे आर really very in a regretful energies. They are in the fears of so many things कि अब क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, ऐसी पर्सनालिटी तो मुझे कभी नहीं मिलेगी। तो बट फिर भी यहाँ पर द स्टार वाली एनर्जीज में ये बने हुए हैं। मतलब दे
are going to proceed with these energies. A dream come true, believe in yourself, the end of a difficult situation. तो ये आपका सपना देखना नहीं छोड़ेंगे गाइस। ये अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन है तब भी। अगर ये कोई भी पर्सन है, यहाँ पर मैं टैग्स नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। आप लोग खुद मुझे बताना कि ये पर्सन कौन है। ये पर्सन आपके इवन ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, जहाँ से मैं एनर्जीज को देख पा रही हूँ। तो स्टिल दिस पर्सन इज होपिंग फॉर दैट ब्यूटीफुल ड्रीम कि कभी तो आप कम बैक करोगे, कभी तो आप लौटोगे इनके पास। ये इनका बिलीव कह सकते हैं, यूनिवर्स की तरफ इनकी एक मैनिफेस्टेशन कह सकते हो, गॉड की तरफ इनके प्रेयर्स कह सकते हो, डिजायर कह सकते हो। दे आर जस्ट वांटिंग यू सो बैडली कि ये आपको पाना चाहते हैं, दोबारा से सारी चीज़ों को अलाइनमेंट में लेकर आना चाहते हैं, यही इनकी कोशिशें रहेंगी। ये पर्सन कम बैक कर चुके हैं आपके पास, मतलब अब ये यहाँ से लौटेंगे नहीं, ट्रायल पूरा रखेंगे, एफर्ट्स पूरे रखेंगे, आपको वापस से कम बैक करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। भले ही इनका तरीका बहुत अलग होगा, ये बहुत ही लिटिल फॉर्म में कुछ कहते होंगे, अगर कहते हैं तो बहुत लिटिल फॉर्म में कहते होंगे, लेकिन आपको सारी इनकी बातें समझ में आ जाती हैं क्योंकि आप इन्हें डिफरेंट लेवल से अंडरस्टैंड करते हो। तो जब आप इन्हें सोल लेवल्स पर अंडरस्टैंड करते हो तो इनकी सोल लेवल्स पर क्या क्या चल रहा है आप वो सारी बातें समझ सकते हो। तो टेलीपैथिक बॉन्ड भी होगा बहुत सारे लोगों के लिए, तो आप इनके सारे वाइब्स को, फ्रीक्वेंसीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अब ये जो भी आपकी तरफ सेंड करते हैं वहाँ से आपको पता है कि दिस पर्सन वांट्स यू बैक, और इसी तरह का एफर्ट ये हमेशा रखते रहेंगे आपकी तरफ। यहाँ पर हार्मनी वाला कार्ड अपीयर हुआ है एज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। तो यस गाइस, यहाँ पर हार्मनी रीस्टोर होने वाली है। इस पर्सन के साथ अगर आपका एक डेस्टाइन कनेक्शन है तो मे बी यहाँ पर आप दोनों दोबारा से रिकनेक्ट होने वाले हो। एक अच्छा टाइम आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। एक हार्मनी, हार्मनी किसे कहेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट फेज के बाद जब कुछ अच्छा होने लगता है, एक सेटिस्फैक्शन, एक ब्लिस, एक कंटेंटमेंट, यू नो, ऐसा कुछ आप लोगों की लाइफ में रिस्टोर होने वाला है। एंड इस पर्सन की भी लाइफ में आपकी वजह से बहुत कुछ रिस्टोर होने वाला है। अगर आप दोनों की म्यूचुअल डिज़ायर्स हैं एक दूसरे को लेकर, वो मीट होने वाले हैं यहाँ पर ज़रूर। तो ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए फोकास्ट की जा रही है बाय द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपसे यही कहना कहना चाह रहा है कि हार्मनी आप लोगों के लिए अट्रैक्ट हो रही है। और राइट गाइज, तो यही था आज के शिफ्ट में। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन जो है हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइज, तो ट्यूनिंग करना मत भूलेगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।